42वीं बिहार पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1997-98 सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान, जो कि आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। इससे पहले प्लेलिस्ट में जितने भी 92, 93, 94, 95, 96 के प्रश्न पत्र हैं उनको हल के साथ कराया गया है, उसको जा कर के अवश्य देख लें। अगला, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मंत्र में शूद्रों का उल्लेख प्रथम बार किया गया है। 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्त में ही मिलता है। अगला, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये था परुष्णी नदी। भरतवंश के राजा सुदास और अन्य 10 जनों के बीच 10 राज युद्ध लड़ा गया था परुष्णी या रावी नदी के किनारे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में प्रथम है ऋषभदेव, अंतिम महावीर स्वामी। महावीर जी स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली मुजफ्फरपुर में और मृत्यु हुआ था पावापुरी राजगिरी में। श्वेतांबर दिगंबर 2 पंथ हैं। अहिंसा, सत्य अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य 5 सिद्धांत हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने की थी, परंतु उदयन तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर होगा। अगला है, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त नाम से प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो देखिए, अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत थे। श्रीलंका में उसने केवल धम्म के प्रचार के लिए प्रचारकों को भेजा था, श्रीलंका उसके कब्जे में नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद तथा जियाउद्दीन बरनी ने फतवा ए जहांदारी, तारीख ए फिरोज शाही और मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, हुमायूं नामा की रचना? तो गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं नामा में मुगल साम्राज्य का वर्णन है। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजक ए बाबरी नामक आत्मकथा लिखी। जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजक के जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। ठीक। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया लाल किले का निर्माण। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 5 फरवरी 1792 में हुआ था, इसमें श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। विवश होकर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। और कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के बाद कहा कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया। अगला, 1857 की विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह।
जगदीशपुर, शाहाबाद, आरा, पटना में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह, 80 वर्ष की उम्र में किया था इन्होंने नेतृत्व, 80 साल के थे। नील दर्पण कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दीनबंधु मित्र इसके लेखक हैं, नील दर्पण के। ठीक। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में। कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल। कब हुआ था? 1917 में। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया और अंग्रेजों की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय भाग लिया। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी आदि गांधी जी के साथ थे। वंदे मातरम गीत कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसे उनकी प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अक्सर यूज किया गया जाता था और गर्मपंथी नेता वंदे मातरम का प्रयोग करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था तो सबसे पहले वहाँ पर वंदे मातरम को गाया गया था। फिर बाद में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अगला, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो अनुग्रह नारायण भी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं, जेबी कृपलानी जी भी हैं। जयप्रकाश नारायण चंपारण से संबंधित नहीं है। इनका संबंध 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से था। स्वामी सहजानंद का संबंध है बिहार के जनजातीय आंदोलन नहीं, बिहार के जातीय आंदोलन नहीं, बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध है। 1936 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं महासचिव एनजी रंगा थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को श्री अवकाश प्राप्त अंग्रेज सिविल सेवक A.O. ह्यूम ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। A.O. ह्यूम स्थापना किए। अध्यक्ष पहला अधिवेशन के WC बनर्जी थे। होम रूल लीग आंदोलन के प्रणेता एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला, बंगाल विभाजन से जुड़ा भारत के वायसराय का नाम? लॉर्ड कर्जन। 1905 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। कर्जन ने इस विभाजन को केवल प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्व्यवस्था ही बताया, परंतु इस विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवादी गतिविधियों को समाप्त करना था। बंग भंग के विरोध में कांग्रेस ने 1905 में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया था। मतलब बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला, 1946 में सरदार पटेल जी ने कहा था, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला गठन पटना में कब हुआ था? 1934। कांग्रेस
सोशलिस्ट पार्टी कब? 1934। ठीक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी ने मिलकर के किया था। इसकी प्रथम बैठक पटना में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बात, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रसिद्ध बैरिस्टर और लेखक थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ। अगला, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। ये CR दास, चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता है। वह एक वकील स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए नहीं, केवल खास वर्गों, आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसे जापान और जर्मनी की तत्कालीन सरकारों ने मान्यता प्रदान की। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने कराया था? लॉर्ड कर्जन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। कब? 1929 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। कौन थे? भगत सिंह। कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया गया। और फिर उसके बाद 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर और भगत सिंह के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। पहले था HRA, फिर उसके बाद HSRA हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये बदला था चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने। ठीक। ये 1924, इसका स्थापना हुआ था 1924 में और इसका हुआ था 1928 में, HSRA। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 1942 में महात्मा गांधी ने कहा था, करो या मरो। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। तो मुस्लिम लीग ने 1940 में। ठीक। अगला, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन है, K2 8611। फिर उसके बाद कंचनजंगा 8598।
फिर उसके बाद नंगा पर्वत 8126, K2 गार्डविन आस्टीन है, फिर उसके बाद कंचनजंगा है, फिर उसके बाद नंगा पर्वत है। गारो जनजाति मेघालय, गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ियों पर पाई जाने वाली जनजाति है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देकर के इसके लिए विधानसभा मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? सेनोजोइक में। अगला, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किसकी? हरियाणा की, पंजाब और राजस्थान की। कावेरी जल विवाद, कावेरी नदी का जल का बंटवारा करने के लिए जल का विवाद है तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी, किंतु यह विवाद मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। रेगूर क्या है? रेगूर काली मिट्टी को कहा जाता है, इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। भारत से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कपड़ा है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। फिर पंजाब। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8.5 मिनट है। ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है वह है बुध और शुक्र। ऑप्शन में बुध है तो बुध मार दी। लोहा प्राप्त किस खनिज द्वारा किया जाएगा? हेमेटाइट के द्वारा, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब लोहे के खनिज हैं। भूपर्पटी में सर्वाधिक क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी नहीं है, भूपर्पटी में पूछा हुआ है। पहले ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर उसके बाद आयरन है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज। लगभग 46% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अच्छा, एल्युमिनियम और लोहे में एल्युमिनियम ज़्यादा है भूपर्पटी में, लेकिन एल्युमिनियम को निकालने का जो प्रोसेस है वो इतना महंगा है, इसलिए एल्युमिनियम महंगा हो जाता है। जबकि क्वांटिटी देखेंगे तो एल्युमिनियम ज़्यादा है लोहे से। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? अमेरिका में है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आपको पता ही है, स्टैचू ऑफ पीस बताइए। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। जोहान्सबर्ग अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश का स्वर्ण खनन क्षेत्र है। पिग्मीज अफ्रीका के निवासी हैं, बहुत छोटे कद के होते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या चाइना का है। भारत का जो है वो 17.5%, पूरे विश्व का इतनी जनसंख्या भारत में, और लेकिन क्षेत्रफल भारत का पूरे विश्व का मात्र 2.4%। चलते चलते देखते जाइए इन सब चीज़ों को भी। जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है 2011 के अनुसार। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौमिक समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। अगला है, कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है।
इनमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी द्वारा हटा करके एक विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राज्य में सलाह गवर्नर जी का होता है। फिर अगला जो है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो 2 पार्ट में हम पेपर को बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। पेपर को पूरा देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, इससे पहले वाले पेपर को ज़रूर देख करके जाइएगा। बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।